जय जोहार दोस्तों, अगर आप भी झारखंड के निवासी और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज आपके लिए 1 जुलाई को लेकर एक बहुत बड़ी खबर खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। क्योंकि सरकार ने सख्त कहा था कि 30 जून से पहले हर हाल में पैसे आ जाने थे, लेकिन किसी कारणवश पैसे नहीं आ पाए। वो कारण आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि किन किन कारणों की वजह से 30 जून को पैसा नहीं आया और अगली किस्त अब कब आने वाली है। क्या अब 21वीं 22वीं और 23वीं किस्त तीनों मिलाकर 7500 आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग टोटल बात देखने वाले हैं कि 5,000 आने वाले हैं और 23वीं किस्त अब कब तक आएगी। क्योंकि जुलाई का मंथ आ गया है और इसमें 23वीं किस्त भी हम लोग का आने वाला है। तो देखते हैं कि 7500 आएगा या 5000 या 2500 और किन किन ज़िलों में आने वाला है। चलिए इस वीडियो में आज हम लोग पूरा देखते हैं, हल्का से भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला न्यूज़ सामने आ रहा है, बकाया राशि का भुगतान शुरू। झारखंड सरकार ने राज्य की लाखों महिलाओं के खाते में बकाया किस्तों का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। 5,000 की बड़ी राशि जिन महिलाओं की पिछले 2 महीनों जैसे अप्रैल और मई और अभी जुलाई भी आ गया है की किस्तें रुकी हुई थी, उनके बैंक खातों में एक साथ 5,000 की बकाया राशि भेजी जा रही है। देवघर जैसे जिलों में इसके लिए 120 करोड़ से ज़्यादा का बजट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पेमेंट कहीं आ नहीं रहा है। 30 जून तक सरकार ने दिया था लास्ट डेट, लेकिन ये सब फिज़िकल वेरिफिकेशन की वजह से लेट हुआ है। क्योंकि बहुत जगह फिज़िकल वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं था, हुआ भी था तो 80% 70% क्लियरली पूरा नहीं हुआ था, जिसके कारण सरकार इस पैसे को रोक दिया। लेकिन अब इसका संभावना जुलाई का फर्स्ट वीक तक या 15 तारीख तक आपका 15 तारीख से पहले पेमेंट आ जाएगा। अगर 15 तारीख से पहले भी पेमेंट नहीं आया तो 15 तारीख के बाद आपका 3 किस्त हो जाएगा, यानी कि 7500। तो मुझे लग रहा है शायद भौतिक सत्यापन होने के कारण एक साथ 7500 आने का भी संभावना है। तो आप क्या देखते हैं आगामी बजट की तैयारी। देखो, एडवांस बजट क्या होता है, सरकार केवल पिछले महीनों का ही बल्कि भविष्य जून से सितंबर तक का भी बजट एक साथ सुरक्षित कर रही थी, ताकि आने वाले समय में वित्तीय संकट के कारण कभी पैसा ना रुके। इसके लिए ट्रेजरी से बड़े पैमाने पर फंड क्लियर करने में समय लगा। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि सरकार फंड जमा भी करती है, क्योंकि हर महीने झारखंड के पास इतने पैसे तो हैं नहीं, इसलिए हर महीने वो फंड आवंटित करती है, तब जाके आप लोगों को पैसा मिलता है। इसलिए 1-2 महीना लेट भी आता है, तो इसका मुख्य कारण भी ये हो सकता है। सत्यापन की धीमी रफ्तार। हाँ, तो सोलो वेरिफिकेशन प्रोग्रेस क्या है। राज्य के सभी 24 ज़िलों में एक साथ ज़मीनी स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा था, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं। उदाहरण के लिए साहिबगंज और देवघर जैसे ज़िलों में आधी जांच मई के अंत तक ही हो गई थी, जिसे जून के आखिरी हफ्तों में जाकर 100% पूरा किया जा सका। तो जून में 100% तो हो गया, लेकिन ये 2 ही 3 ज़िले या 4 ज़िले हैं जहाँ पे 100% हो गया और फिजिकल वेरिफिकेशन और सरकार उन ज़िलों को पैसा भी आवंटित कर दिया। लेकिन तब भी किस किस कारणों की वजह से पैसे रुके हैं, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मुख्य पॉइंट हम लोग बना के रखें कि किस किस कारणों की वजह से 30 जून को पैसा नहीं आया या 30 जून से पहले पैसा नहीं आया। तो प्रथम चरण में अगर आना भी होगा आज जुलाई के फर्स्ट वीक या 15 तारीख के पहले, तो किन किन ज़िलों में आने वाला है। पहले चरण में उन ज़िलों को शामिल किया गया है जहाँ जैसे कि 90-80% इन ज़िलों में काम हो गया, 10-20% बाकी है, तो इसलिए इन ज़िलों को फर्स्ट में रखा गया। देवघर, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, इन सब ज़िलों में जब फिज़िकल वेरिफिकेशन का काम पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन हाफ हो चुका है। 50%, 60%, 70%, 80% इस तरह हो गया, 10-20% बाकी है। इसलिए इस ज़िले में एक टारगेट रखा गया है कि इस ज़िले में पहले भौतिक सत्यापन हो जाएगा, इसलिए इसको प्रथम चरण में रखा गया है। और द्वितीय चरण में किन किन ज़िलों को रखा गया, चलिए ये भी देखते हैं आज। द्वितीय चरण में दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा को रखा गया। क्यों रखा गया। दूसरे चरण में बाकी बचे ग्रामीण और सुदूर जिलों को शामिल किया गया है, जहाँ सत्यापन की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और अगले कुछ ही दिनों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन सब जिलों में। यानी कि पहले प्रथम चरण में आएगा, अब प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण में पेमेंट 1 से 2 दिन बाद आ जाएगा। अब कितना आना है, 5,000 आना है। अगर जुलाई का फर्स्ट वीक तक आ गया तो 5,000 देगा। अगर 15 तारीख
15 तारीख से अगर पहले तो दिया तो 5,000 देगा, अगर 15 तारीख के बाद होगा तो मुझे लगता है 7500 तक आने का संभावना है, क्योंकि आप लोग का 15 तारीख के बाद 21वीं 22वीं और 23वीं किस्त तीनों हो जाएगा 7500 रुपये। और जैसे एक बार सरकार 7500 रुपये करके सब महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया था, इस तरह भी कर सकता है इस बार, क्योंकि 3 महीने से, क्योंकि फ़ंड तो ऑलरेडी तैयार है सितंबर तक का। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। और अगला न्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं किन किन कारणों की वजह से जून में पैसा नहीं आया, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया में चर्चे थे इसलिए न्यूज़ उस तरह आ रहा था कि 30 जून से पहले हो जाएगा, लेकिन ये न्यूज़ सच था कि 30 जून से पहले कार्य होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भौतिक सत्यापन लेट हो गया, इसलिए पेमेंट को रुकवाना पड़ा। इसमें सरकार की कुछ गलती नहीं है। जून में पैसा देरी से आने के 4 मुख्य कारण हम लोग बनाए हैं। अपात्र महिलाओं की छँटनी, जांच में यह सामने आया था कि कई ऐसी महिलाएं भी योजना का लाभ ले रही थी जो पात्रता नियमों को पूरा नहीं करती थी। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केवल ज़रूरतमंद महिलाओं तक पैसा पहुंचाने के लिए पूरी सूची की दोबारा बारीक से जांच की। देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन जो इस बार हुआ बहुत कड़िती से हुआ है, क्योंकि बहुत महिला ऐसे भी थी जिनकी मृत्यु हो गई है, जो लापता है, जो 50 वर्ष पार कर चुकी है और वो इस कैटेरिया में नहीं है। तो ऐसे महिलाओं का दोबारा जांच किया जा रहा है, इसलिए बहुत देरी हो रही है। डेटा का मिलान और तकनीकी समस्या दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है। कई लाभार्थियों के बैंक खाते में आधार कार्ड और योजना के पोर्टल पर दिए गए विवरण मैच नहीं कर रहे। इस डेटा मिसमैच को ठीक करने और नई क्लीन लिस्ट तैयार करने में अधिकारियों का लंबा समय लगा। हाँ, अगर आप लोग का राशन कार्ड में अलग नाम है और आप वहाँ कुछ अलग नाम दिया, मतलब फॉर्म में अगर गलती हो गया, मिसमैच कर रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो भी उस कारण से भी पैसे जो है उन लोग को छांटने में, वो लोग इस कारण में वो लोग छांट देता है फॉर्म। वो कुछ नहीं सोचता, वो छांट देता है और वो अपात्र महिला में डाल देता है। इसलिए आप लोग मिसमैचिंग अगर है आपका तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अपने पंचायत जाइएगा और पता कीजिएगा कि मेरा मिसमैचिंग तो कहीं नहीं है, तो वो बता देगा आपको कि यहाँ गलती है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट क्या हमारा, जो जून में मुख्य कारण है जो पैसा नहीं आया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सत्यापन की धीमी रफ्तार। राज्य के सभी 24 ज़िलों में एक साथ ज़मीनी स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा था। ये न्यूज़ हम लोग पहले भी देखे अभी। तो चौथा पॉइंट यही हम लोग का मुख्य है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ही ये सब करवा रहा है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन समय पे हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ताकि अपात्र महिलाओं की संख्या को हटाया जा सके। अपात्र लोगों को अगर पेमेंट इसी तरह मिलते रहेगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए सरकार अब हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन के ही कारण लेट हो रहा है, ऐसे कोई बड़ी कारण नहीं है लेट होने की। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप लोग का पेमेंट आना ही आना है, और एडवांस में भी पेमेंट सितंबर तक आ गया तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ऐसे नॉलेज उनको मिलते रहे। और आगे की जानकारी पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय झारखंड, जय जवाहर।